चलिए एक्सरसाइज 13.7 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कोई डाउट हो तो बताइए। सभी को क्लियर है ये? सभी ने आई थिंक होमवर्क भी बनाया हुआ है। फिर भी किसी को कोई डाउट है जो अगर मान लीजिए आपसे नहीं बना है, आस्क योर क्वेश्चन। या आपने डाउट्स रखे एक्सरसाइज 13.7 में, जो भी डाउट्स हो आपको आप बोल सकते हो। 13.7 आस्क योर डाउट एवरीवन। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख सकते हो। मैं ऑडिबल? आप लोग बोल नहीं रहे हैं कोई? यस सर। कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो चैट सेक्शन में लिख दीजिए नो डाउट। सर चैट में बताया। अच्छा बताए हुए हैं आप? तो आया नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक किसी को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8 7 9 7 8 9 7 8 9 ओके। चलिए 7 8 9 में देखिए 7 8 9 में क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ राइट ट्रायंगल एबीसी विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। ठीक है, कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर नहीं, पहले एक आपको दिया हुआ है ट्रायंगल दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, कुछ दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। आई थिंक किसी ने आंसर पोस्ट किया है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का कोई, अब देखिए जिसके अराउंड आपको रोटेट करना है उसको क्या कीजिए, ऊपर इस तरह से वर्टिकल रखिए। तो ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसको मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस जो है होना चाहिए वो 13 होना चाहिए। तो दिस इज ऑफ 13 सेंटीमीटर। अब अगर इसको रोटेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए। इसको रोटेट करेंगे तो इसी तरह का ये जो शेप इस साइड मिल जाना है आपको, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस पर ये कुछ रोटेट करेंगे तो नीचे इस तरह का सर्कुलर इस तरह का पार्ट मिलेगा आपको, ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह का रोटेशन करोगे तो जो सॉलिड फॉर्म होगा वो सॉलिड कैसा होगा, कोनिकल होगा। दैट मीन राइट सर्कुलर कोन जो होगा उसका एक स्ट्रक्चर बनेगा। और जो भी इसमें जो हाइट होना है, हाइट जो होगा जिसके अराउंड आप रिवॉल्व करोगे, जैसे 12 सेंटीमीटर साइड के अराउंड आप क्या कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, तो ये जो होगा ये इस कोन के लिए हाइट का वर्क करेगा। दैट मीन्स आपको दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो द सॉलिड फॉर्म्ड
the solid so formed is a right circular कोन होगा। ठीक है, जहां पर h की जो वैल्यू होगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और देखिए जिस यहां पर जो बेस में जो साइड है, दैट मीन्स जो 5 सेंटीमीटर का साइड है, वो क्या होगा, वो इसके रेडियस के बराबर होगा। दैट मीन्स r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो L होगा, दैट मीन्स स्लैंट हाइट, वो 13 सेंटीमीटर होगा। तो इतना क्लियर होना चाहिए सभी को। इसमें वॉल्यूम की डिमांड कर रहा होगा, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम दिस इक्वल्स टू क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो दिस विल बी 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही छोड़ देते हैं, r स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h इज 12 सेंटीमीटर। तो दिस इज ओवरऑल इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 4 टाइम्स में हो जाएगा एंड दिस इज ऑफ 100। ये 25 होगा, 25 इंटू 4 100 इन पाई। तो ये 100 पाई जो हो जाएगा, ये आना चाहिए इसका वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इसी टाइप का है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हटा देते हैं। जिनसे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बना होगा या बन गया होगा, उनसे क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से बन जाएगा। इसमें देख सकते हो कि आपको ये जो 5 सेंटीमीटर साइड है उसके अराउंड रिवॉल्व किया जा रहा है। तो बस यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के लिए जो h होगा आपके पास, वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर जो होगा बेस में होगा, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब whose diameter is 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है, दैट मीन्स एक ढेर इकट्ठा किया गया है, किसका, गेहूं का। तो ये कुछ ऐसा हो गया है ढेर, देख सकते हो आप, देख सकते हो गांव में इस तरह से लोग इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ऐसा। एग्जैक्ट नहीं बनता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट के फॉर्म में यहाँ पे बनाएंगे। तो यही यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स 10.5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इन मीटर। तो ये हो जाएगा 5.25, इतना मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हाइट होगा वो दिया हुआ है h, हाइट जो दिया हुआ है वो 3 मीटर दिया हुआ है, h की वैल्यू 3 मीटर। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो वॉल्यूम तो आसानी से आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम कितना होगा, कौन बताएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे r की वैल्यू आपको मिल गया हुआ है, h की वैल्यू मिल गया हुआ है। दिस वो जो भी आएगा वो मीटर क्यूब में आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। और कह रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब मान लीजिए बरसात का मौसम है, तो इसको क्या करना होगा, या ऐसे ही है तो सन से प्रोटेक्ट करना है। तो सन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसका ऊपरी वाला जो पार्ट है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है या जो कर्व वाला पार्ट है, उसको क्या करना होगा, उसको कवर अप करना होगा। तो जो कैनवास के लिए जो एरिया रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जो कैनवास के लिए जो आपको जो भी क्लॉथ कहिए या कैनवास कहिए, उसका जो एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो कि कैनवास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास, ये जो होगा CSA ऑफ कोन के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू r इंटू एल। इसमें L कौन बताएगा, L कैसे फाइंड आउट करेंगे, फराज आप बताओ तो, अनम्यूट करके आपको अपने आप को बताओ, L कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू नहीं बताना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताना है। फराज। यस सर। हाँ, इसमें L कैसे फाइंड आउट करेंगे। L मींस अब जानते हो ना क्या होता है। यस सर। हाँ, कैसे फाइंड आउट करेंगे।
सर L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। हाँ गुड, वेल डन। तो यहाँ से एल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एच भी है। एच कितना है भाई? एच है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास रेडियस है 5.25, तो यहाँ पे 5.25 का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए पाई चाहिए, ये तो कांस्टेंट है। रेडियस चाहिए, रेडियस अवेलेबल है हमारे पास, और स्लैंट हाइट चाहिए था, स्लैंट हाइट भी मिल गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग कैनवास का जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 13.8 में। 13.1 to 2 मैं नहीं बताने वाला हूं, डायरेक्ट वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसमें, और रेडियस दिया हुआ है तो हम एक आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट हैं। एक्सरसाइज 13.8 में 1 to 2 छोड़ के और कोई भी डाउट बताइए। सिक्स, 8, 9 और कोई? शिखर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया क्या? जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया हुआ था वो क्लियर है? सर क्वेश्चन बोल कह रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे को सॉल्व करने के बाद भी वो नहीं समझ में आया? बोलिए। सर वो कैसे सर कौन बन गया सर? अच्छा देखिए, देखिए एक बार मेरा हैंड दिख रहा है ये? यस सर। दिख रहा है? हाँ देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि कुछ इस तरह का एक ट्रायंगल है, इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, बनेगा ना। ये मान लीजिए Yes, sir. परपेंडिकुलर हाइट है और ये बेस है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अगर मान लीजिए इस और यहां से एक ऐसे भी इसको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, इसको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है ये, ठीक है। अब अगर किसी ने क्या किया कि इस फिंगर को पकड़ के रोटेट कर दिया, तो ये वाला पार्ट इस साइड रोटेट होके कुछ ऐसा ही फिगर इस साइड भी दिखेगा क्या आपको? दिख रहा है? इस तरह का फिगर इस साइड भी आ जाएगा। यस सर। तो ये जो रोटेशन हुआ, तो ये जो है एक सर्कल बनाते हुए ऐसे जाएगा, रोटेट होगा ना। ये जो मेरा बेस वाला जो फिंगर है, जो सर ये थंब एक्सिस है, पे रोटेट करेगा? हाँ ये मतलब ये फिक्स नहीं है, ये जो है ये मतलब कहीं फिक्स नहीं है, ये खुला है। मतलब मान लीजिए कि इस तरह का जो ट्रायंगल है किसी थ्रेड में ऐसे लटका हुआ है, इस तरह से लटका हुआ है, और इस साइड के अबाउट हम इसको क्या कर दे रहे हैं, ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं। तो ये वाला घूम के कुछ इस तरह से आएगा, तो नीचे ये मेरा जो बेस वाला जो फिंगर होगा, जो थंब फिंगर है, वो एक सर्कल बनाते हुए ऐसे रोटेट होगा, और ये ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन ये स्लैंट हाइट जो है वो पूरा घूम जाएगा इस तरह से। आप इमेजिन कीजिए कुछ ऐसा। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? समझ गया सर। तो ये जो मेरा, तो इसीलिए मैंने कहा कि जिसके अबाउट आपको रोटेट करना होगा उसको वर्टिकल रखिए, तब ताकि इसको सोचने में आपको ज्यादा आसानी हो। नहीं तो अगर मान लीजिए इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो अब इस तरह से घूमेगा, तो ये वाला जो वर्टिकल वाला जो फिंगर है वो एक सर्कल बना रहा होगा, बड़ा वाला सर्कल, और ये जो होगा वर्टिकल हाइट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। और इसको जो मिलाने वाला है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी क्या होगा, स्लैंट हाइट के ही फॉर्म में लगेगा। तो इमेजिन कर पा रहे हो आप? समझ गया सर। ओके, तो आपको ये समझना होगा कि जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हो वो परपेंडिकुलर हाइट होगा, और जिससे रोटेशन हो रहा होगा जो बेस में रहेगा वो क्या करेगा, वो सर्कल बना रहा होगा, तो वो रेडियस ऑफ द बेस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। यस सर। चलिए इस एक्सरसाइज में आते हैं 13.8 में। 13.8 में क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 है, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। 6 यहां पर है, 8 है। 6 ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन सीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। मान लीजिए इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, और रेडियस की बात हो रही है, तो यहां पर कहीं पर मान लीजिए कि इसका वो होगा, तो यहां से यहां तक जो रेडियस है वो 1 मीटर हो गया मान लीजिए,
1 मीटर है। अब चूंकि ये हेमीस्फेरिकल और ये चूंकि ये स्टील का बना हुआ है तो स्टील का थिकनेस भी कुछ होगा भाई, ठीक है। तो थिकनेस के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, हम इसको ये कर और थिक बना दे रहे हैं। तो और थिक बनाएंगे, ये कुछ मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का है। तो बताइए, तो बाहरी सरफेस के लिए अगर हमें यहाँ का आउटर रेडियस फाइंड आउट करना होगा तो हमने आपको बताया था कि अगर इनर रेडियस दिया हुआ, इनर रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर, और इसका थिकनेस जो है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में आप चेंज करोगे तो दिस विल बी 0.01 मीटर हो जाएगा। अब आउटर रेडियस के लिए जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इनर रेडियस प्लस उसमें इसका थिकनेस ऐड कर देंगे तो हमें आउटर रेडियस मिल जाएगा। तो दिस विल बी r प्लस t। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.01 मीटर। दैट मीन्स दिस विल बी 1.01 मीटर। ये इसका रेडियस हो जाएगा, आउटर रेडियस। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड कितना होगा ये आपको समझना होगा। तो आयरन कहां पर लगा, जो हमने येलो कलर का जो हमने ये किया हुआ है वो मान लीजिए वो थिकनेस वाला पार्ट है, तो आयरन सिर्फ उतने में लगा होगा भाई। ये क्लियर है क्या जो मैं बोल रहा हूं कि आयरन जो होगा, मान लीजिए कि ये येलो कलर का मैंने ये जो यहाँ पे सिल्वर्ड किया है वो मान लीजिए कि वो आयरन कलर, वो आयरन लगा हुआ है। तो जो आयरन का वॉल्यूम होगा, देखिए इसमें यहाँ पे मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं, यहां पर कोई वॉल्यूम नहीं होगा, इस साइड में कोई वॉल्यूम नहीं रहा होगा। तो जो भी आयरन का वॉल्यूम रहा होगा इस येलो वाले पार्ट में रहा होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आयरन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन वो में क्या, ये हेमीस्फेरिकल है तो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब में बड़े वाले रेडियस में से, आउटर रेडियस के क्यूब में से इनर रेडियस के क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से यहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन मिल जाएगा। आया समझ में क्या, जैसे वहां पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर करते थे, वैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमीस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमीस्फीयर कर लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। हेमीस्फीयर ही कर रहा है, हाँ। तो यहाँ पे दिस विल बी 2/3, सॉरी 2/3 लिखना, 2/3 दिस इज पाई। ये जो होगा इसको कैपिटल, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट कर लीजिए, 0.1 इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, फाइंड आउट करके बताइए तो कितना वैल्यू आ रहा है इसका। चलिए आंसर कमेंट कर दीजिए तो इसका। आयुष ने आंसर कमेंट कर दिया, अनुष्का ने सही बताया था, थिकनेस को ऐड कर देंगे। चलिए, तो किसी ने आंसर भी कमेंट कर दिया, जो वैल्यू होगा तो यही आपको फिर इसका थिकनेस या जो भी कहें इसका वॉल्यूम मिल रहा होगा। वॉल्यूम जो होगा वो तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 में सेकेंड पार्ट आई थिंक किसी ने पूछा हुआ है, तो 8 का देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर टाइप का एक डोम बनाया हुआ है। कह रहा है कि फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 498.96। कह रहे हैं टोटल जो खर्च हुआ है वो 498.96 हुआ है, 498.96। एंड कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो था वो 200 था, 200 पर, या 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 2 रुपए था, 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो कह रहा है फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो है भाई 498.96 है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो उतना मीटर स्क्वायर जो आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो ये तो आपको मिल गया। अब अगर एरिया आ जाएगा तो अब ये चूंकि क्या है, हेमिस्फेरिकल टाइप का है, तो एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, ये जो एरिया ऑब्टेंड होगा वो मिल जाएगा हमें। तो यहां से रेडियस निकाल लेंगे। अब रेडियस निकाल लेंगे तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा क्या? वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ, सी तो सी एस से 249.98 आया हुआ है किसी का। आई थिंक सही है, आयुष ने सही आंसर दिया है कि इसका जो सी एस ए होगा वो हो जाएगा 249.48 हो जाएगा। और ये टोटल सरफेस एरिया, अब यहां से पाई आर, ये क्या होगा, अगर एरिया निकल गया तो 2 पाई आर स्क्वायर से इसका हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस का आंसर बताइए, तो रेडियस कितना आ रहा है? हाँ, अनुष्का ने भी सही आंसर दिया। रेडियस बताइए, इसमें रेडियस कितना आ रहा है? आयुष का आंसर आ गया। और लोग, मैक्सिमम लोग रिप्लाई कीजिए, ऐसा नहीं कि होमवर्क आपने सबमिट कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया। सभी लोग, आयुष ने भी, अनुष्का ने भी आंसर कमेंट कर दिया। फराज, विनायक, आप लोग बताइए। मैक्सिमम लोग ट्राई कीजिए कि आंसर कमेंट करें चैट सेक्शन में। चलिए, अब्दुल्ला का भी आंसर आ गया। तो अब अगर रेडियस मिल गया आपको तो क्या आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? वॉल्यूम भी बता दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं थोड़ा सॉल्व ही कर दे रहा हूं। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो था, टोटल कॉस्ट ये दिया हुआ है 498.96। ठीक है, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, ये दिया हुआ है 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, और ये भी जो डाटा है मीटर स्क्वायर में है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, ये जो मिलेगा हमें, ये मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है, 498.96 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपको मिलेगा 249.48, इतना मीटर स्क्वायर मिल गया, इतना मीटर स्क्वायर। तो अब आपको इसका मतलब कि आपको ये मिल गया कि सीएसए ऑफ जो हेमीस्फेयर है, HS लिख ले रहे हैं, हेमीस्फेयर जो होगा वो आपको मिल गया 249.48। ठीक है, और ये आपको मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब यहां से रेडियस आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, जिसने पूछा है मैंने बता दिया इतना। ठीक है, जैसे यहां से फाइंड आउट कीजिए रेडियस, और रेडियस जैसे ही फाइंड आउट मिल गया तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। अब अगर आर मिल गया तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्यों नहीं हो रहा है? ये तो हो जाना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 27 सॉलिड iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the. अच्छा बताइए, तो हमने बताया था कि अगर एक मेटल को दूसरे मेटल में, ठीक है, रिकास्ट करते हैं, मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं, तो कौन सा डायमेंशन चेंज नहीं होता है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स फर्स्ट। पहले अपने हैंड्स को रेज कीजिए, देन कमेंट कीजिएगा। शिखर, मैक्सिमम लोग हैंड्स रेज कीजिए। चलिए फराज, आप बताइए तो क्या चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम। वेल डन। तो यहां पर कह रहे कि, चलिए सही है, लगभग सही लोगों ये चीज है। आगाम में आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम था क्या? आगाम्या कि क्लियर है अब? ओके, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई छोटे छोटे स्फेयर्स हैं। टोटल स्फेयर्स कितने हैं? 27। तो हम पहले निकालेंगे कि वन स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। तो स्फेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर। तो स्फेयर है भाई, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब रेडियस इसमें आर दिया हुआ है, तो आर क्यूब ही हो जाएगा। तो आपको इसमें कितने कितने स्फेयर्स दिए हुए हैं? 27 स्फेयर्स हैं। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ टोटल, वॉल्यूम ऑफ या टोटल वॉल्यूम ऑफ कीजिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर्स, 27 स्फेयर्स। तो ये आपको मिल जाएगा, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का वॉल्यूम इतना है, तो 27 के लिए ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो 3 है 9 टाइम्स में कैंसिल करेगा, तो आपको मिल जाएगा 36 पाई आर क्यूब। ये आपको टोटल वॉल्यूम मिला। अब आपको देखना है कि इसमें रिकास्ट किया गया है और एक सिंगल, एक बड़ा सा आपको क्या किया गया है? स्फेयर बना गया। तो आप कहोगे कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, न्यू स्फेयर, ये कितना हो जाना चाहिए? ये जिसको मेल्ट करके बनाया गया है, कितने को? ये 27 स्फेयर्स को मेल्ट करके बनाया गया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा न्यू स्फेयर का, स्फेयर नहीं कहेंगे, स्फेयर्स नहीं कहेंगे, सिर्फ स्फेयर कहेंगे। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर जो होगा वो पहले वाले जो 2700 स्फेयर्स थे उनके बराबर होना चाहिए। तो दिस इज 26 पाई आर क्यूब के बराबर होना चाहिए, 36 पाई आर क्यूब। और एक तरफ इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो जो नया स्फेयर बना हुआ है उसका रेडियस कितना था भाई? आर डैश है। रेडियस कितना है? आर डैश है। तो आपको क्या करना, मान लीजिए आर डैश दिया नहीं है, मेल्टेड टू, हाँ आर डैश दिया हुआ है। तो आपको देखना होगा कि अब आप लिख सकते हो कि इस साइड वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर डैश का क्यूब लिख सकते हैं। जो न्यू रेडियस है, जो न्यू स्फेयर का जो रेडियस है वो आर डैश था, और यहां पर हम इसको 36 पाई आर क्यूब से इक्वेट कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि 36 जो है वो 9 टाइम्स में कैंसिल होगा। 9 टाइम्स में तो ये 9 मिल गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आर डैश क्यूब की जो वैल्यू होगी, आर डैश क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3 इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 27 आर ऑफ क्यूब हो गया। इस 27 आर ऑफ क्यूब को हम 3 आर का
होल क्यूब लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर डैश का क्यूब, आर डैश का क्यूब। तो दोनों तरफ से क्यूब क्यूब हटा देंगे तो आर डैश की जो वैल्यू होगी वो 3r के बराबर होगा। इतना क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? राइट, यस और नो? चलिए, यानी न्यू रेडियस, हाँ आयुष ने तो आंसर भी कर दिया, आयुष ने, अनुष्का ने। चलिए, इतना हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब आप क्वेश्चन पे चले जाइए कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, एस एंड एस डैश का फाइंड द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो आप ये देखोगे कि एस जो आपको मिलेगा एस डिवाइडेड बाई एस डैश, एस डिवाइडेड बाई एस डैश। तो एस कितना होगा? पहले के लिए ये हो जाएगा पाई आर ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर कर लीजिए, आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई दोनों में था। अब देखिए आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहने दीजिए। आर डैश की जो वैल्यू आई है 3r आया है, तो इसको हम बोल सकते हैं 3r का होल स्क्वायर। तो क्या हमें मिलेगा? ये मिल जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9r स्क्वायर। तो दिस विल बी 1/9 हो जाएगा। तो ये रेशियो भी समझ में आना चाहिए सभी को, ठीक है। आज आ जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे ही। क्वेश्चन नंबर 10 तो सभी से हो गया होगा। सिंपली वॉल्यूम निकाल देना है, जो वॉल्यूम होगा उतना भाई मेडिसिन में, मेडिसिन रिक्वायर्ड होगा इस कैप्सूल में फिल करने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये एक्सरसाइज यहीं के साथ फिनिश हो गया। अब मैंने आपके लिए 1/9, अनुष्का का आंसर भी आ गया है। हाँ, रिप्लाई करते रहिए, उससे पता चलना चाहिए कि आपको आ रहा है, जो भी चीजें हैं आपको क्लियर हो रही हैं। 13.9 मैं अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मैंने एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज लिया हुआ है आयुष, तो मैं उसको सॉल्व करवाने पर जा रहा हूं, ठीक है। ये अभी होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 13.9 अभी होमवर्क रहेगा, अभी लास्ट में मैं आपको बोल दूंगा। लेकिन अभी मैं एग्जाम्पलर का, मेरा टारगेट है कि एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी दोनों होने चाहिए पैरेलली। तो अभी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देख लेता हूं, उसके बाद अभी 2 क्लासेस मिलेंगे, तो दोनों क्लासेस में हम लोग जो एनसीईआरटी का 13.9, आई थिंक 13.9 जो है वो ऑप्शनल है, तो देख लेंगे फिर भी उसको, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे बनाना शुरू कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि 2 सॉलिड स्फीयर्स मेड अप ऑफ द सेम मेटल, सेम टाइप के मेटल से बने हुए हैं, जिनके वेट्स हैं 5920 ग्राम एंड दूसरे का जो है 740 ग्राम है रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि डिटरमिन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस क्या होगा जब छोटे वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। सभी लोग ट्राई कीजिए तो, एंड आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, कितने लोग ट्राई कर रहे हो? चैट सेक्शन में टी कमेंट कर दीजिए तो, या हैंड्स भी रेज कर सकते हो। हाँ, वेल डन। शिखर, शुभम, अनुष्का आप कर रहे हो, अनुष्का, अंशु, वेल डन। चलिए सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब्दुल्ला ने भी हैंड्स रेज कर दिए, गुड। चलिए सभी लोग ट्राई करके आंसर कमेंट कीजिए तो। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो,
मैं भी इधर सॉल्व कर लेता हूं ताकि टाइम आपका सेव हो. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. I'm going to stop the sharing. चलिए, कितने लोगों ने किया? अनुष्का, हाँ, कितना आ रहा है आंसर बताइए अनुष्का. आयुष ने कमेंट कर दिया, अनुष्का ने भी. वेल डन, बहुत अच्छे. शुभम का भी सही आंसर है. चलिए, अब मैं जितने लोगों ने किया है प्रोसेस में पूछूंगा कैसे किया है आपने, ठीक है? चलिए शुभम, आप बताइए तो कैसे किया आपने इसको. शुभम, अनम्यूट करके बताइए. सर डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो सर वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो जाएगा. तो वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2 इक्वल टू 590 बाय डेंसिटी और 740 बाय डेंसिटी. तो उसका ये लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे. डेंसिटी डेंसिटी कट जाएगा और फॉर्मूला लिख देंगे उसका मास का. तो 4/3 पाई आर क्यूब.
तो सर ये आ जाएगा 4/3 दोनों का कट जाएगा और r का क्यूब बच जाएगा। तो ये दोनों 5920 और बाई 740। उसके बाद सर r का क्यूब इक्वल टू 5920 बाई 740। तो r का क्यूब दिया हुआ है, तो ये सर हो जाएगा 1/2 इंटू 5, तो 5/2 का क्यूब और ऊपर r13। तो सर 5920 740 इक्वल टू हो जाएगा इसके। तो सर r1 क्यूब का सर हो जाएगा 5920 बाई 740 इंटू 125 बाई 8 इक्वल टू 125। और सर r1 हो जाएगा 125 और उसके सर उसका रूट हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितने लोगों को समझ में आया? सभी लोगों को क्लियर है क्या? क्या सभी लोगों से हो गया? 3 लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है। चैट सेक्शन में यस लिख सकते हैं, अदरवाइज उसका और शुभम छोड़कर। इतने लोगों ने आंसर भी रिप्लाई कर दिया है। एवरीवन प्लीज। अच्छा, इंटरनेट सही नहीं है। डन मुझे नहीं आया। ओके, शिखर को नहीं आया। और लोग? अभी लोग 5 ही लोग हुए। और लोग बताइए। ऐसे ही क्लियर कट लिख देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए कि नहीं आया, ठीक है? जबरदस्ती वाली बात नहीं है, बट आपको लिखना पड़ेगा। नहीं हुआ, ओके, चलिए कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सीखने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अंशु का भी आंसर आ गया। देखिए, जिनका नहीं हुआ ना, एकदम सिंपल वे से प्रोसीड कीजिए। कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए, ये यहां तक समझ में आना चाहिए आपको। क्या करेंगे? आपको दिया हुआ है कि मास ऑफ लार्जर स्फीयर दिया हुआ है। लार्जर स्फीयर का मास हमने लिख दिया। वेट एक तरह का मास ही होता है यहाँ के लिए, पूरे डीप साइंस में नहीं जाएंगे। वैसे मास और वेट डिफरेंट होते हैं, बट इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मास और वेट यहाँ पर डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है? और दिया हुआ है आपको दूसरा दिया हुआ कि मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर दिया हुआ है 740 ग्राम। और छोटे वाले स्मॉलर स्फीयर का जो रेडियस है, वो मतलब डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब स्मॉलर वाले जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। तो यहाँ पे आर तो दिया हुआ है, आर को हमने पुट कर दिया, तो आपको ये सिंपली इस तरह का मिल गया 4/3 पाई और ये 125, ये 5/2 का क्यूब, तो ये इतना हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये 2 जो है 4 जो है 2 टाइम्स में इसको कैंसिल करेगा, तो दिस विल बी 125/6 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब ये क्या आ गया? ये वॉल्यूम आया है किसका? छोटे वाले का। तो यहां पे हम जानते हैं फॉर स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर के लिए अगर हम बात करें, स्मॉलर स्फीयर डेंसिटी जानते हैं हम लोग कि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब छोटे वाले स्फीयर का जो मास है वो 740 है, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज 740 डिवाइडेड बाय इसका जो वॉल्यूम आया है, दिस इज 125/6 करेंगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा इनटू पाई, इतना आया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों सेम मेटल से बने हुए हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि जो ये स्टेटमेंट का मीनिंग ये होगा, कह रहा है कि दोनों सेम मेटल से बने हुए हैं, तो पहले वाले जो मेटल का जो डेंसिटी होगा वही डेंसिटी दूसरे वाले का भी होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ लार्जर जो स्फीयर होगा वो भी छोटे वाले के बराबर ही होगा। दैट मीन्स ये भी 125 इंटू 6 बाई
अच्छा पाई रख देंगे, हम देखना चाहते हैं कि पाई अगर आगे कैंसिल हो जाएगा तो हमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होगी। फाइनल कैलकुलेशन में पाई को रखेंगे हम लोग, या आप पहले भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 125 पाई ये आया हुआ है। तो ये हमें लार्जर वाले का डेंसिटी भी मिल गया, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर से एक बार डेंसिटी के फॉर्मूले को रिकॉल कीजिए कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी वो होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब दूसरे वाले लार्जर स्फीयर के लिए देखिए कि उसमें मास आपको गिवन है, मास क्या है आपको गिवन है, डेंसिटी भी उसका मिल गया, डेंसिटी भी मिल गया, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो अगर साइड चेंज करेंगे तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम दिस शुड बी इक्वल्स टू बाय डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसका मास जो दिया हुआ था वो था 5920, और जो इसका डेंसिटी है वो दिया हुआ है, डेंसिटी देखिए 740 इंटू, ये हो जाएगा 740 इंटू 6, और ये 125 पाई ऊपर चला गया, 125 पाई जो है ऊपर चला गया। तो यहां से ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया, इसमें ये 8 से कैंसिल हो जा रहा है, ये कितना होगा 8 से कैंसिल हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हमें मिलेगा 8, ये भी 8 को भी कैंसिल करो, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, तो आपको मिल गया 4/3 इंटू 125 पाई आया है, इतना मिला है आपको, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आया है ये किसका आया है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है अब लार्जर वाले के लिए हो रहा है, तो लार्जर वाले का आया है, तो लार्जर वाले के स्फीयर का वॉल्यूम हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या, दिस इज 4/3 पाई ऑफ, लार्जर है तो इसका रेडियस कैपिटल आर कर लेते हैं, और ये क्यूब। तो ये देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया। देखिए अब पाई रखने का हमें कोई मतलब नहीं था, ये पाई कैंसिल आउट हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो हमारे पास जो रेडियस का जो क्यूब आया दिस इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 125 को हम 5⁻³ लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस आर आया हमारा वो 5 सेंटीमीटर आया। अब क्लियर होना चाहिए भाई, इतना क्लियर कट नहीं होना, इससे ज्यादा क्लियर कट नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। तो शिखर आपको समझ में आ गया कि अगर हम पाई की वैल्यू रखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और लेंदी होता। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब कंपैरिजन करना हो, आपको कंपैरिजन करना हो, तो वहां पर हम इनिशियली पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई की वैल्यू जाकर हम लोग लास्ट में रख सकते हैं। तो दो लोगों ने बोला था कि नहीं आया, अब उनको क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद आप चले आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए तो सभी लोग, एंड पोस्ट योर आंसर चैट सेक्शन में सिर्फ, या अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, लेकिन अनम्यूट करोगे तो सब लोग वैसा बोलने लगेंगे, सिर्फ चैट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलिंड्रिकल रोलर 2.5 मीटर इन लेंथ एंड 1.75 मीटर इन रेडियस, ठीक है, व्हेन rolled on a road was found to cover the area of 5500 meter square, how many revolutions did it make? चलिए ट्राई कीजिए तो सभी लोग।
चलिए, और लोग, अनुष्का ने आंसर भी कमेंट कर दिया। कितने लोग ट्राई कर रहे हो अभी? अब तक आ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन का आंसर। वेल डन। आयुष ने भी कर दिया। आयुष और अनुष्का का रिस्पांस अच्छा दिख रहा है क्लास में। वेरी गुड, कीप इट अप। शुभम ने भी आंसर कम कर दिया। शिखर, अब्दुल्ला, गुड, अच्छा रिस्पांस है। फराज, आप कहां चले गए? फराज, विनायक, अंशु, आप लोग भी कंपीट करो। चलो, अंशु का भी आंसर आ गया। वेल डन। अच्छा, यहां पे जो एक कवर जो होगा, विनायक आपका सिर बचा हुआ है। अनुष्का, आप बताना कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन होगा, ठीक है, अगर Yes, sir. रोलर का एक कंप्लीट रोटेशन वो कवर करेगा तो उसमें कितना एरिया कवर होगा? 27.4 मीटर स्क्वायर। वो कैसे निकालेंगे हम? सर CA से। हाँ, वेल डन। जो अगर आप रोलर का सीए से निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उस कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर क्या हो करेगा वो एक कंप्लीट जो रोटेशन में जो एरिया कवर होगा वो सीएसए के बराबर होगा। आई थिंक 27.5 आ रहा था क्या अनुष्का? 27.5 आ रहा है। 27.4 मीटर स्क्वायर। 4। आयुष का 27.5 आ रहा है। शुभम का भी 27.5 आ रहा है। शिखर का भी। अपने आई थिंक मिस्टेक किया है, फिर इतने लोग गलत नहीं हो सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? चलिए, आ जाइए सर क्वेश्चन। इन्होंने डेसिमल के बाद अप्रोक्स कर दिया ना, उसको नियरेस्ट कर दिया, मैंने नहीं किया। तो ये 4 के बाद कितना आ रहा था? नियरेस्ट करने का भी रूल होता है, ऐसे नहीं हम जैसे अगर आपको 27.4 और ये इस साइड 5 से ज्यादा नंबर रहे तो ही हम इसको 5 कर सकते हैं, अदरवाइज 27.4 ही लिखना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 से ज्यादा हो तो यहाँ पे 5 कर सकते हैं, या अगर 5 से कम हो, 1 2 3 4 हो, तो यहाँ पे 4 ही रहने देते हैं। तो चेक कर लीजिएगा जो भी हो। सर ठीक है, 27.47 था। 4 7, हाँ तब 5 कर सकते हैं। 4 7 रहे तो ये 5 कर सकते हैं, गुड, तब 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए तो सभी लोग। एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज मैं ट्राई कर रहा हूं कि यहीं पे आपको बनवा दूं। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग ट्राई कीजिए। हाँ, वो मिस्टेक्स नहीं है, 7.4 को 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, वो कोई मिस्टेक्स नहीं है, सही है। वो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बस मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा था कि ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा। कह रहे कि अ शॉपकीपर हैज वन स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, with the same amount of material, how many laddus of radius 2.5 centimeter can be made? एक लाइन में इसका आंसर आना चाहिए था, एक लाइन में। गुड, शिखर का भी आंसर आ गया, आयुष ने आंसर कर दिया। आयुष ने दो बार आंसर कर दिया। विनायक का भी आंसर आ गया। अनुष्का, आपका नहीं आया। अंशु, फराज,
हाँ, शुभम का भी आंसर आ गया। नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे मीटर वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, n इक्वल्स टू यानी कि नंबर। गुड, तो आई थिंक सभी लोगों ने इसको भी कर दिया। अब मुझे ये बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार ध्यान से पढ़िए, ठीक है। 30 सेकेंड्स आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं यहां से कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं, आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना, इसको सॉल्व नहीं करना होगा, ठीक है। रीड कर लिए इसको। क्वेश्चन रीड कर लिया आपने? चलिए विनायक आप बताइए। विनायक? यस आप ये बताइए कि इसमें जो स्लैंट हाइट होगा वो कितना होगा? सर, स्लैंट हाइट होगा 6। 6 श्योर? अनुष्का आप बताओ कितना? अच्छा आप सही है। अनुष्का आप बताना इसमें रेडियस कितना होगा, ये जो कोन 6। फॉर्म? हाँ 6। गुड, तो अब आई थिंक आप सब लोग बता देंगे। तो हमने बताया था आपको कि जिसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं वो हमेशा हाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें 8 जो साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर है उसके अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है, तो ये जो h हो जाएगा। और हमने बोला था कि ये जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा स्लैंट हाइट बनाएगा, तो इसमें तो नो डाउट होना चाहिए 10 सेंटीमीटर वाले में। और 6 जो होगा ऑब्वियसली वो रेडियस हो जाएगा। अब मैं ओरली क्वेश्चन आपसे करूंगा, ठीक है। आपको रिप्लाई करना होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा लेकिन आपको ऐसे ही आपको बताना होगा। हाँ चलिए, अंशु बताएगी इस बार, ठीक है। अंशु, मान लीजिए अगर 2 स्फेयर है, एक पहला स्फेयर है और एक दूसरा स्फेयर है। पहले स्फेयर का और दोनों के स्फेयर वॉल्यूम का जो रेशियो होगा दोनों स्फेयर का वो 64:27 है। तो इनके रेडियस का रेशियो बताइए। अंशु, am I ऑडिबल? अंशु? यस सर। हाँ बताइए, अगर 2 स्फेयर्स हैं और इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 64:27 है, तो उनके रेडियस का रेशियो बताइए। शुभम आप बताओगे? शुभम? यस सर। हाँ सर बोलो। 1 मिनट बना रहा हूँ। अच्छा अभी कैलकुलेट कर रहे हो? तो देखिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, सभी लोग ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करके एंड देन आपको इसको मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बताता हूं, ठीक है। मान लो कि 2 स्फेयर दिया हुआ है, स्फेयर का रेडियस जो है पहले का r1 है दूसरे का r2 है। तो अगर हमने v1 लिया तो हमें कितना मिलेगा? 4/3 पाई r1 का क्यूब मिलेगा ना। और हमारे पास जो v2 होगा वो कितना मिलेगा? 4/3 पाई r2 का क्यूब। अब देखिए यहां पर रेशियो जब भी दिया होता है तो डिवाइड कर देते हैं, तो इस v1 को v2 से डिवाइड कर दीजिए तो इस साइड भी RHS वाला टर्म भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई r2 का क्यूब, दिस इक्वल्स टू v1 बाई v2। तो अगर आपको r1 बाई r, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी r1 बाई r2, इसका होल क्यूब हो जाएगा ये, इसका होल क्यूब, एंड दिस विल बी v1 बाई v2।
V1 बाई V2। यहाँ से R1 बाई R2 निकालना था, तो यहाँ से पावर 3 को हटाना पड़ेगा, इस साइड आएगा तो पावर 1/3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा R1 बाई R2, R1 बाई R2 दिस इक्वल्स टू V1 बाई V2 का पावर 1/3, पावर 1/3। इसका मतलब कि अगर आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है और रेडियस का रेशियो निकालना है, तो आप वॉल्यूम वाले रेशियो का क्यूब रूट ले लीजिए, वॉल्यूम वाले रेशियो का क्यूब रूट ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? तो अब कोई देख कर बता सकता है क्या? देखिए अनुष्का, आपने ऑर्डर को इधर उधर कर दिया, ऑर्डर नहीं इधर उधर करना है। शिखर ने सही आंसर दिया, आयुष आपका आंसर गलत है बाबू, ठीक है। तो अब बताइए तो 64 का क्यूब कितना होगा, बताइए सभी लोग, बोलिए, जो भी बोल सकता है बोलिए। चलिए 64 का जो क्यूब है वो 4 हो जाएगा और 27 का जो क्यूब है वो 3 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 4:3। तो देखकर बता देंगे, देखकर आंसर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं एक बार में आंसर आना चाहिए, मैं जो देने जा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस नहीं, यही V1 और V2 ही देते हैं, V1 और V2 सही दे। मान लीजिए दो स्फेयर है, अभी भी पहले वाले और दूसरे वाले के वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 512:125। इसके रेडियस का रेशियो क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए तो, रेडियस का रेशियो क्या होगा, क्विकली। आपको जो भी टाइम लगना चाहिए सिर्फ टाइप करने में लगना चाहिए। अभी तक नहीं आया, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। आयुष ने, शिखर ने, फिर भी इतना टाइम लग गया। शुभम, मैं जिनका नाम बोल रहा हूं वो आंसर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और लोग एंड क्यों लगाएंगे, रेशियो में देंगे ना विनायक, रेशियो में देंगे ना। वेल डन। अंशु ने भी आंसर कर दिया, अनुष्का का आंसर नहीं आया अभी तक, फराज का नहीं आया, आयुष ने दे दिया है। चलिए तो देखकर ही हम बता सकते हैं क्या हो जाएगा, फराज का सही है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर 512 का जो क्यूब रूट होगा वो 8 होता है, क्योंकि 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, इज टू 5 हो जाएगा, तो 5 ये 125 का इतना हो जाएगा। बताइए तो अब देखिए इसका वाइस वर्सा चलेंगे, अगर रेडियस का रेशियो दिया हुआ हो तो जो वॉल्यूम का रेशियो अगर आपको निकालना होगा तो रेडियस के रेशियो को क्यूब कर देंगे, रेडियस के रेशियो को क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो मान लीजिए आपको गिवन है रेडियस का रेशियो जो है वो दिया हुआ है R1:R2 जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है, तो आपको S1:S2 बताना है, पहले S1:S2 बताना है और V1:V2 बताना है। पहला आंसर आपका आना चाहिए, सरफेस एरिया का रेशियो बताना पड़ेगा और दूसरा वॉल्यूम का रेशियो बताना है। चलिए क्विकली आंसर रिप्लाई कीजिए तो, क्विकली। वेल डन, वेल डन। 4:9। आयुष का पहला वाले आंसर सही है,
वॉल्यूम आयुष आपका गलत है। वॉल्यूम अगर आपने रिप्लाई किया है V1:V2 वो गलत है। अनुष्का का दोनों आंसर सही है, वेल डन। शिखर ये आपने पहले वाले का रिप्लाई किया है। हाँ शिखर, अगर पहले का रिप्लाई होगा तो सही है। वॉल्यूम विनायक वॉल्यूम का सही है। सरफेस एरिया वाला क्यों नहीं हो रहा है? ओके देखिए, सरफेस एरिया में वॉल्यूम के लिए क्यूब करेंगे तो सरफेस एरिया के लिए स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4:3 का स्क्वायर 9, तो सिंपली हो गया। और वॉल्यूम का स्क्वायर करेंगे तो 4 ये 8, जो 2 का क्यूब होगा वो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और इसका क्यूब करेंगे तो 27। गुड। तो सभी लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आप होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क में रहेगा एग्जाम्पलर से, इस बार होमवर्क आपको करके आना है। एग्जाम्पलर 13.3 मैक्सिमम क्वेश्चन आपने यहां पे कर लिया है, एंड 13.4 13.3 एंड 13.4। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओके मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोग को, ठीक है? इसका पीडीएफ मैंने पहली बार भी सेंड किया हुआ है, कोई नहीं इस बार भी मैं सेंड कर दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है? तो अब थोड़ा सा और चीजें सुनिए। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को फॉर्मूला दिया हुआ था और आप लोगों ने उसको किया भी था, इस क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो ओरली इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। जो अभी हमने ये किया है, ये काम हम लोग सिलेंडर में करने वाले हैं, यही काम कोन में करने वाले हैं, यही काम क्यूब और क्यूबॉइड में करने वाले हैं। तो इसके लिए प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर रहिएगा कि अगर किसी एक डायमेंशन का रेशियो दिया हुआ है तो दूसरे दैट मींस सरफेस एरिया का अगर डायमेंशन दिया हुआ है या रेशियो दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकालेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस या साइड लेंथ का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये ओरली प्रिपेयर करके आना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और सभी लोग को रिप्लाई करना होगा। तो इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप जो ऑप्शनल वाला जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 13.9 उसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके आइएगा। उसको सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है, सबमिट करना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको तो क्विकली उसको कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करना है, ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीवन।